नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद रंजीत में। तो मैंने आपको बताया था आगामी परीक्षा जो सीटेट की है हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं और ये पूरी एनसीईआरटी सीरीज़ है ना। हम लोग अभी इस वक्त क्लास 6 की पहला चैप्टर क्या कब कहाँ और कैसे शुरुआत कर रहे हैं। चलिए फालतू की बातें नहीं करेंगे, सीधे टॉपिक पे आएंगे। तो सबसे मेनली जो टॉपिक की बात है वो है लोग पहले कहाँ रहते थे। लोग पहले कहाँ रहते थे, इसमें अतीत के बारे में बताया गया है। तो पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे, आप लोग अपने स्तर से इसको देख लीजिएगा। ये जो है इंडिया का मैप है ना। अब यहाँ बात करें लोग पहले कहाँ रहते थे, तो तकरीबन लगभग 8 लाख वर्ष पहले आरंभिक आरंभिक समय में जो नगर फूले या फले फूले, जो नगर फूले वो कहाँ थे। सबसे पहले लोग जो आके कहाँ बसे थे वो थे नर्मदा नदी पे। नर्मदा नदी कहाँ है, ये हमारी गुजरात में सूरत और बड़ौदा से होते हुए ये जो है एमपी के जबलपुर तक आती है। यहाँ लोग सबसे पहले आके बसे थे। नर्मदा घाटी में सबसे पहले लोग यहाँ आके बसे थे तकरीबन 8 लाख वर्ष पहले। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसमें एनसीईआरटी में बताया गया है कि सबसे पहले जौ और गेहूं का उत्पादन कहाँ हुआ। तो देखिए मैं आपको बता दूं, पहले हम लोग दिशा निर्धारित कर ले रहे हैं। ये आपका है पूरब, ये आपका पश्चिम, ये आपका उत्तर, ये आपका सॉरी ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण, है ना। तो उत्तर पूरब में क्या है, यहाँ सुलेमान और किरदर पहाड़ियाँ हैं जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा में पड़ती हैं। तो यहाँ सर्वप्रथम जो गेहूँ और जौ की फसलें उगाई गई, सबसे पहले जो गेहूँ जौ का उत्पादन हुआ वो यहाँ हुआ। और यहीं तकरीबन 8 लाख वर्ष पूर्व कृषि का विकास हुआ, है ना। यहीं पशुपालन की शुरुआत हुई, पशुपालन की शुरुआत भी यहीं हुई, है ना। अब हम देखेंगे उत्तर पूर्व में गारो और मध्य में बिंद की पहाड़ियाँ। तो देखिए गारो की जो पहाड़ियाँ हैं वो असम में है हमारे यहाँ, और ये मध्य हिस्सा है, मध्य प्रदेश है, भारत का मध्य। यहाँ पे बिंद की पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ सर्वप्रथम क्या उगाया गया, यहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया। क्या उगाया गया, चावल। तो यहाँ चावल के साथ छेड़े, यहाँ और गारो, ये है गारो, ये असम में है। उसके बाद बात करते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी आपकी ये है, इसकी तकरीबन लगभग 5 सहायक नदी हैं। झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, गोदावरी। अब हम बात करते हैं इसकी गंगा नदी की। गंगा नदी के तटवर्ती इलाके, गंगा यहाँ से निकलती है हमारी और सीधे कहाँ जाती है, कलकत्ता में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा के नज़दीक में, गंगा के आसपास जो आरंभिक समय में जो नगर फले फूले वो क्या थे, मगध। यहाँ आज वर्तमान में इसको बिहार कहते हैं, पहले मगध हुआ करता था। तकरीबन 2500 वर्ष पूर्व यहाँ नगरों का विकास हुआ था। अब बात करते हैं इंडिया शब्द की। इंडिया शब्द भारत का, जो इंडिया या भारत या हिंदुस्तान हम कहते हैं, वो कैसे पड़ा, तो कई साल पहले यहाँ लोग जो है यूनान से और ईरान वो यहाँ आए थे। और आपने पता सिंधु घाटी शब्द आपने पढ़ी होगी, तो सिंधु घाटी, सिंधु जो नदी थी उसके आसपास सबसे पहले आरंभिक जो नगर थे वो यहीं बसे थे। जब आप देखेंगे तकरीबन लगभग 4000 से 2500 ईसा पूर्व तक। तो सिंधु सिंधु जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। और ईरान और यूनानी के जो लोग थे वो सिंधु को इंडस और हिंदू कहते थे। तो वहाँ से ये शब्द निकला है इसका, इंडिया और हिंदुस्तान, है ना। तो यहाँ आसपास के जो लोग थे वो उसको, उस भूमि को इंडिया बोलते थे। अब अतीत के बारे में कैसे जाने, अतीत के बारे में कैसे जाने, तो पहले क्या था कि पांडुलिपि होती थी। पांडुलिपि क्या होती थी, वो हाथ से लिखी होती थी। हाथ से लिखी होती थी किस पे, तब कागज तो चलता नहीं था। तो हिमालय में
एक पेड़ है, एक पेड़ होता है जिसे भुर्ज का पेड़ बोलते हैं, उसकी छाल होती है, उसका एक ताड़ का पत्ता होता है, ताड़ का ताड़ का पत्ता होता है, उस पर लोग जो है लिखते थे। और ये जो पांडुलिपि है ये अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, और ये लैटिन शब्द जो है इसका मेनू से निकला है। जो हम लोग होटलों में जाके जो मेनू पढ़ते हैं वो यहीं से आया है। और इसमें किस तरीके की बात होती थी, इसमें धार्मिक मान्यताएं, व्यवहार, राजाओं के बारे में, उसकी जीवन शैली के बारे में ये सारी चीज़ें लिखी होती थी। अब बात करते हैं अभिलेख क्या होते हैं। तो अभिलेख क्या है, ये संस्कृत और प्राकृतिक भाषा में लिखे होते थे। इससे क्या है कि अतीत की जानकारी मिलती थी। कुछ राजा जो लड़ाइयाँ वगैरह लड़ते थे या युद्ध जीत के आते थे, तो वो एक इस तरीके का एक मोहर टाइप का बना देते थे। ये किसी ठोस धातु का बना होता था, और इस पे जो है आकृति वगैरह उकेरी जाती थी, है ना, छिलाई वगैरह करके इस पे जो है लिखा जाता था। तो ये सारी चीज़ें लिखी होती थी, ताकि क्योंकि तब कागज़ वगैरह था नहीं, इस ना ही आज की तरह पैम्पलेट वगैरह चलते थे, बैनर वगैरह चलते थे। तो राजाएं जो है अपनी जो गाथाएं थी या अपनी अपनी विजय यात्रा वगैरह उसका जिक्र वो लोग उसमें करते थे। अब बात करते हैं पुरातत्वविद क्या होते हैं। पुरातत्वविद वो होते हैं जो अतीत में बनी हुई चीज़ों का अध्ययन करते हैं। वो जैसे पुरानी जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोई इमारत हो गई या मूर्तियाँ हो गई या चित्र हो गए या अवशेष हो गए या सिक्के हो गए, ये जितनी भी पुरानी चीज़ें हमें मिलती हैं, उसका जो अध्ययन है वो पुरातत्वविद के लोग ही करते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा जानकारी होती है हर चीज़ के बारे में। तो वो एक छोटी छोटी चीज़ बड़ी बारीकी से देखते हैं, ताकि हमें पता चलता है कि ये सिक्के वहाँ खुदाई में निकले थे या वहाँ निकले। तो बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि ये सिक्के जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के हैं या समुद्रगुप्त के शासनकाल के हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। अब बात करते हैं बीसी क्या होता है। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ये जो है ईसा मसीह से पहले का है, और एडी मतलब ईसा मसीह के बाद की बात है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर अगली वीडियो में देखेंगे। ये तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको इसमें कोई कहीं गलती नज़र आ रही है या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट करें। धन्यवाद।